बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं डिजीजेज ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड आपको पता है कि आई के जो है ये आई है, तो इसके यहाँ लैटरल जगह पर यहाँ पर प्रेजेंट होता है लैक्रिमल ग्लैंड। अब इसकी इसमें अगर इन्फ्लेमेशन होगी, अगर एक्यूट, तो हम उस एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो हम इसको कहेंगे एक्यूट अच्छा, लैक्रिमल की जगह हम डेक्रायो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। एक्यूट डेक्रायो, और ये ग्लैंड है ना लैक्रिमल ग्लैंड, एडिनाइटिस, एक्यूट डेक्रोएडिनाइटिस, क्रोनिक डेक्रोएडिनाइटिस, या फिर किरेटो कंजंक्टिवाइटिस सीका यानी कि ड्राई आइस। ये तीन चीजें हैं। अच्छा, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्यूट डेक्रायो एडिनाइटिस। एक्यूट डेक्रायो एडिनाइटिस में क्या होता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड होती है। इसकी रीजन कोई भी यूजली जो है वो कोई वायरस होगा। वायरस में भी एप्स्टन बार वायरस, साइटोमेगैलो वायरस, मम्प्स या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस। इसके अलावा कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है लाइक स्टेप्टोकोकस, स्टेफ्लोकोकस या गोनोकोकस। फंगस लाइक हिस्टोप्लाज्मा या ब्लास्टोमाइकोसिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या कैसे मिलेंगे? क्लिनिकल फीचर्स में अगर आप देखें तो ये एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस है, तो एक्यूट का मतलब है पेन होगी। पेन तो सबसे पहला करेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रेडनेस मिलेगी, और जो आईलिड की शेप है वो एस शेप हुई होगी। एक्यूट और क्रोनिक दोनों में आपको ये आईलिड पे रेडनेस और एस शेप्ड कर्व्ड हुई भी नजर आएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो आई बॉल है वो हमारे पास डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव हो चुका होगा। उसकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड एंड आई बॉल की मूवमेंट होगी डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, दोनों में, एक्यूट में भी और क्रोनिक में भी, ठीक है। तो लेकिन एक्यूट में पेन होगी और क्रोनिक में पेन नहीं होगी। ट्रीटमेंट क्या है कि हम इसके ऊपर हॉट कंप्रेशंस रखें तो ये ट्रीट हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन है, तो हम इसको इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक टॉपिकल ड्रॉप्स दे देंगे। अगर यहाँ पर कोई फिर एब्सेस बन जाती है तो फिर हम उसको इंसिजन देकर ड्रेनेज कर देंगे। फिर मेरे पास आ जाता है क्रोनिक डेक्रायोसिस एडिनाइटिस। अगर डेक्रायोसिस्टाइटिस है तो उसका मतलब है लैक्रिमल सैक का मसला है। डेक्रायो एडिनाइटिस का मतलब है, एडिनाइटिस इज फॉर ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड का मसला है। सो क्रोनिक डेक्रायो एडिनाइटिस इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। इसकी वजह भी वही हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है हमारे पास। इसके अलावा ट्रॉमा या फिर ऑटो इम्यून, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक जॉर्जन सिंड्रोम वगैरह हो सकता है, या कोई अननोन सर्काइडोसिस, अमाइलॉइडोसिस हो सकते हैं, या ल्यूकीमिया, लिम्फोमा वगैरह। क्लिनिकल फीचर्स मैंने इसके बताए वही सेम होंगे कि पेन नहीं होगी, लेकिन इनलार्जमेंट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड हमें नजर आएगी, एस शेप्ड कर्व होगी वही आईलिड का मार्जिन, और डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव हो चुका होगा आई बॉल। इसके साथ डिप्लोपिया भी हो सकता है। अच्छा, अब मेरे पास थर्ड जो है वो किरेटो कंजंक्टिवाइटिस या ड्राई आई सिंड्रोम है। इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि इसमें ड्राई आई सिंड्रोम में या किरेटो कंजंक्टिवाइटिस में क्या है, या तो टीयर्स की प्रोडक्शन कम हो गई है तो वो कम हो गए हैं, या फिर उसकी जो है वो ड्रेनेज ज़्यादा हो गई है, टीयर्स की ड्रेनेज इंक्रीज हो गई है, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं। अब आपको पता है नॉर्मली टीयर कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉर्निया है, ये कॉर्निया की एपिथेलियम है, तो इसके बाहर मेरे पास क्या होगा, ये सारी म्यूकस लेयर होगी। टीयर है अगर प्रेजेंट तो ये उसकी म्यूकस लेयर होगी। उसके बाद सारी ये जो है यहां से यहां तक बड़ी सी होगी एक्वस लेयर, और सबसे बाहर को हमारे पास होती है लिपिड लेयर, जो कि मिबोबियन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। एक्वस जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस जो है वो गॉबलेट सेल्स। तो अब ये जो लैक्रिमल ग्लैंड ने जो है ये मेरे पास दरमियान वाली एक्वस लेयर सिक्रीट करनी है। लैक्रिमल ग्लैंड का डिसफंक्शन होगा तो ये दरमियान वाली एक्वस लेयर सिक्रीट नहीं हो सकेगी, तो मेरे पास ड्राई आई सिंड्रोम हो जाएगा। या फिर हमारे पास हो सकता है कि ड्रेनेज ज़्यादा हो जाए, वो जो मैंने बताया था पंक्टा, कैनालिक्यूलाई, सैक, और उधर से ड्रेनेज ज़्यादा हो गया, और डक्ट, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, अगर ड्रेनेज ज़्यादा हो गया तो फिर भी ड्राई आई सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राई आई सिंड्रोम दो वजहों से हो सकता है। एक तो एक्वस टीयर की डेफिशिएंसी है, एक्वस टीयर डेफिशिएंसी
दूसरा हमारे पास इवेपोरेटिव डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? इवेपोरेटिव टीयर डिसफंक्शन। अच्छा, वो ये ड्रेनेज नहीं, मतलब इसका इवेपोरेट हो जाएगा ईयर। उसके लिए लिपिड लेयर का मसला है, लिपिड लेयर सही से नहीं बनी तो ये सारा एक्वस लेयर जो है ये इवेपोरेट हो जाएगी। इवेपोरेटिव टीयर डिसफंक्शन, ठीक है, या तो एक्वस टीयर का लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से है, या इवेपोरेटिव टीयर का जो है वो मतलब लिपिड ये नहीं बनी, मतलब मिबोबियन ग्लैंड में कोई मसला है तो लिपिड लेयर नहीं बनी तो ये सारी इवेपोरेट हो जाएगी। अब मैं फर्स्ट वन एक्वस टीयर डेफिशिएंसी को बताती हूँ कैसे हो सकती है। अच्छा, प्योर केराटो कंजंक्टिवाइटिस सी का हो सकता है। इसका मतलब क्या? प्योर का मतलब है कि लैक्रिमल ग्लैंड है ही नहीं। लैक्रिमल ग्लैंड का एक्वस टीयर डेफिशिएंसी, एक्वस लेयर किसने बनानी थी? लैक्रिमल ग्लैंड ने, मतलब लैक्रिमल ग्लैंड होगा ही नहीं, कंजेनिटली एब्सेंट है। तो कंजेनिटल ए लैक्रीमा हो सकता है, या हो सकता है कि हमने ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का सर्जरी करते हुए उसको आधा काट दिया हो लैक्रिमल ग्लैंड को, तो तब भी टीयर प्रोडक्शन कम हो सकता है, ये इडियोपैथिक। इसके अलावा प्राइमरी जॉर्जेंट सिंड्रोम और सेकेंडरी जॉर्जेंट सिंड्रोम हो सकता है। प्राइमरी जॉर्जेंट सिंड्रोम का मतलब है कि हमारे पास सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ज़रूर है लेकिन वो उसमें सिस्टेमिक नहीं, एसोसिएशन नहीं है। अगर सिस्टेमिक एसोसिएशन है तो वो सेकेंडरी जॉर्जेंट सिंड्रोम है। प्राइमरी जॉर्जेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड दोनों को ब्रेक कर देता है, तो हमारे पास टीयर्स और सलाइवा दोनों प्रोड्यूस नहीं होते, तो ड्राई आई और ड्राई माउथ हो जाता है। सेकेंडरी में हमारे पास सिस्टेमिक भी ऑटो इम्यून डिजीज है, इट इज़ एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमाटोसिस। इसके अलावा नोज जॉर्जेंट सिंड्रोम भी हो सकता है, लाइक ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी ड्राई आई हो सकती है। फिर सेकंड कॉज मैंने बताया था, एक हो गया एक्वस टीयर डेफिशिएंसी, सेकंड मैंने बोला था इवेपोरेटिव टीयर डिसफंक्शन। तो मतलब उसमें लिपिड की लेयर, इवेपोरेटिव टीयर डिसफंक्शन का मतलब होता है कि लिपिड लेयर बाहर को सही, जो मिबोबियन ग्लैंड का डिसफंक्शन है, तो बाहर को जो एक्वस लेयर के बाहर जो मिबोबियन ग्लैंड, ये जो लिपिड लेयर थी ये सही से सेंसाइज नहीं होगी, क्योंकि ये मिबोबियन ग्लैंड ने ये लिपिड लेयर बनानी थी, तो इसका डिसफंक्शन, ये लेयर नहीं बनी तो एक्वस लेयर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे फिर ड्राइनेस, इरिटेशन, बर्निंग वगैरह होगी, बंदा बाहर धूप में जाएगा तो उसे ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, फोटोफोबिया होगा। इसके अलावा विंड वगैरह उसको ज़्यादा खुश करेगी, उसको और ज़्यादा इरिटेशन होगी। और जब हमने खुद उसको, ये उसकी सारी शिकायतें होंगी बंदे की कि आंखें जब बंद करता हूँ ज़्यादा पेन होती है। लेकिन जब हम खुद देखेंगे तो हमें पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस भी मिलेगा, क्योंकि पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस क्या था कि जब मिबोबियन ग्लैंड्स की एक्सेसिव सिक्रीशंस होती हैं, कुछ उनका डिसफंक्शन है, तो मतलब हमारे पास पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस हो रहा है और टीयर्स की वाली लिपिड लेयर नहीं बन रही बल्कि कोई और बन रही है। इसके अलावा म्यूकस स्ट्रैंड्स मिलेंगे कंजंक्टाइवा में, और ये इसके अलावा यहाँ पर कुछ टूटे फूटे सेल्स मिलेंगे। कंजंक्टाइवा में म्यूकस स्ट्रैंड्स होंगे और कुछ एपिथेलियल इरोजन्स यहाँ पर मिलेंगी, और कॉर्निया में भी हो सकता है कुछ म्यूकस, कंजंक्टाइवा में भी और कॉर्निया में भी म्यूकस स्ट्रैंड्स मिलेंगे और यहाँ पर एपिथेलियल इरोजन होगी। ठीक है, फिर हम कुछ स्पेशल टेस्ट करेंगे इसके लिए, जिसमें मेरे पास आ जाते हैं टेस्ट को अगर हम देखें। एक होता है हमारे पास फ्लोरेसेंस टेस्ट, जो कि उसमें सिंपली एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, उसको हमने पहले आई ड्रॉप्स डालकर, माइड्रियाटिक ड्रॉप्स, तो उसको हम डालते हैं तो आई में ग्रीन कलर नज़र आता है, वो फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। लेकिन इसको ड्राई आई सिंड्रोम के लिए हम यूजली जो है वो रोज़ बेंगॉल टेस्ट कर लेते हैं। रोज़ बेंगॉल टेस्ट में क्या करते हैं हम के अंदर हमने रोज़ बेंगॉल चीज़ वो जो है स्टेन डाला ना, तो क्या होगा कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर म्यूकस है, म्यूकस और एपिथेलियल सेल वो सारे स्टेन हो जाएंगे। फिर लिसामीन ग्रीन टेस्ट होता है, वो भी हम कर सकते हैं, रोज़ बेंगॉल टेस्ट कीजिएगा बल्कि वो ज़्यादा प्रेफर्ड है क्योंकि उसमें इरिटेशन कम होती है। इसके अलावा ये हमारे पास एपिथेलियल स्टेनिंग, तो एपिथेलियल स्टेनिंग में हमारे पास 3 टेस्ट आए, फ्लोरेसेंट टेस्ट, रोज़ बेंगॉल टेस्ट और लिसामीन ग्रीन टेस्ट। इसके अलावा हम टीयर फिल्म ब्रेक टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो है
एक टीयर बनने के बाद 15 से 20 सेकंड्स के बाद ब्रेक करता है, लेकिन अगर ड्राई आई सिंड्रोम है तो वो लेस देन 10 सेकंड्स में ब्रेक कर जाएगा। फिर श्रिमर्स टेस्ट है, इसमें हमारे पास वाटरमैन फिल्टर पेपर जो है उसको हम आई में रखते हैं और देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा उसकी लैक्रिमेशन हुई, वो कितना गीला होगा, 5 मिनट्स के बाद देख लेते हैं। इम्प्रेशन साइटोलॉजी, इसमें हम डिटेक्ट करते हैं गॉबलेट सेल्स के फंक्शन को। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट के लिए अब हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में हम दे देते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स, जिसमें हमारे पास आते हैं सेलुलोज डेरिवेटिव्स, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पेट्रोलियम मिनरल ऑयल। इसके अलावा विटामिन ए वाली जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम दे सकते हैं, क्योंकि वो आई के फंक्शन को बेटर करेंगी, लाइक ऑटोलोगस सीरम। इसके अलावा टॉपिकल रेटिनॉइड्स और कुछ ये एसिटाइल सिस्टीन ड्रॉप्स दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन। अच्छा, सर्जिकली हम क्या करेंगे, हम पंक्टम प्लग्स डाल देंगे, जो कि हमारे पास कैनालिक्यूलाई वगैरह उसकी ड्रेनेज को रिड्यूस करेगी। हम प्लग डाल देंगे तो वो ड्रेन कम से कम होगा, तो हमारे पास जो है वो आई, ताकि इस तरह से जो है ड्राई आई ट्रीट हो जाएगी। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम पैरोटिड डक्ट को कनेक्ट कर दे कंजंक्टिवा के साथ, तो जो सलाइवा है वो आंख में रिलीज होगा, तो इस तरह से ड्राई आई सिंड्रोम प्रिवेंट हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव वाटरी आई। अब वाटरी आई हमारे पास क्या है कि या तो एक्सेसिव जो टीयर की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए, या तो उसकी ड्रेनेज जो है वो कम हो जाए। अगर तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हम उसे कहेंगे लैक्रिमेशन, अगर तो उसकी ड्रेनेज कम होगी तो उसको हम कहेंगे एपिफोरा। अब इसकी ये जो प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स हैं ये ज़्यादा क्यों होगी, इसकी रीज़न कोई भी फॉरेन बॉडी इन्फ्लेमेशन, एबनॉर्मल रीजनरेशन, हाँ, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, हाइपरथायरॉइडिज्म वगैरह और जो भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा मैंने कहा एपीफोरा, जिसका मतलब है कि डिक्रीज हो गया ड्रेनेज, उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव एपीफोरा है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन पंक्टम में भी हो सकती है, फिर कैनालिक्यूलाई, लैक्रिमल सैक एंड नेज़ो लैक्रिमल डक्ट, किसी भी जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा कोई नेज़ल पॉलिप हो सकता है, अगर कोई नेज़ल पॉलिप है तो वो भी नीचे से हमारे पास जो है वो नेज़ल पॉलिप हुआ तो वो नीचे से लैक्रिमल डक्ट को बंद करेगा, तो एपीफोरा हो सकता है। वाटरी आई सारे वो जो है वो वाटर जो है वो बाहर रिलीज़ नहीं होगा, तो सारा आई से होगा। इसके अलावा लैक्रिमल पंप का अपना फेलियर हो सकता है, जो कि लोअर लिड जो है वो बहुत ज़्यादा गिर रही हो, उसकी लैक्सिडिटी हो, या फेशियल पाल्सी हो सकती है। डायग्नोस हम कर सकते हैं, रीगर्जिटेशन टेस्ट करें, अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब इसका ये हुआ कि ये हमारे पास एपीफोरा है, कोई लैक्रिमल डक्ट का ही मसला है। इसके अलावा हम आईलिड की पोजीशन को देख सकते हैं। लैक्रिमल टेस्ट की पेटेंसी के लिए डाई डिसअपियरेंस टेस्ट, हम सिंपली एक कोई डाई देखेंगे और देखेंगे अगर वो डिसअपियर हो गया तो मतलब लैक्रिमल सिस्टम सही है, अगर नहीं डिसअपियर हुआ 5 मिनट्स में तो लैक्रिमल सिस्टम का ही कोई मसला है। अच्छा, ये टेस्ट हमारे पास जॉन्स डाई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है प्राइमरी जॉन्स टेस्ट, प्राइमरी जॉन्स डाई टेस्ट, इसमें हम फ्लोरेसेंट डाई जो होता है आपने देखा हुआ लैब में, वो हम डालते हैं आँख के अंदर। तो अगर ये डाई हमारे पास जो है ये नाक से निकल आता है तो इसका मतलब है कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर तो ये डाई नहीं निकलता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऊपर से सलाइन डाल देंगे। सलाइन डाला तो फिर अगर वो निकला तो इसका मतलब है पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन है, पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि वो डाई खुद थिक था तो वो नहीं निकल सका, सलाइन डाला तो फिर तब निकला, तो मतलब फिर पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके अलावा सेकेंडरी जॉन्स टेस्ट है, ये वही मतलब हो गया, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं तो वो निकल आएगा डाई बाहर, अगर पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन है तो मतलब सलाइन डालने के बाद डाई निकलेगा, अगर फिर भी नहीं निकला तो फिर मतलब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर इसके अलावा ये डायग्नोस हमारे पास डेक्रायोसिस्टोग्राफी से भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना है कि हमने लैक्रिमल पंप फेलियर है तो उसको फंक्शन को रीस्टोर करना है, आईलिड की उसकी पोजीशन पे लाना है, और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको सर्जिकली रिमूव करना है। विद दिस वी आर डन विद अवर चैप्टर ऑफ lacrimal system. Thank you so much.